हैदर अली तनाज़े का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी बल्लेबाज हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरिमाना तहकीकात जारी हैं। पीसीबी का कहना है कि हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाकया पाकिस्तान शाहीन क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया है। डिटेल बता दूं, हैदर अली पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान शाहीन टीम के साथ टूर पर है और ये टूर इंग्लैंड का है। मैनचेस्टर के अंदर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को अरेस्ट किया और उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, हैदर अली पर वहां मैनचेस्टर में एक खातून की तरफ से रेप चार्जेस लगाए गए। उन्हें कुछ बेशर्मो शर्म करो, शर्म बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हैदर अली को 3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था मैनचेस्टर पुलिस ने। सुनने में आ रहा कि आज उसको रिलीज किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत उसको इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, बैन लगा दिया है। अब बहुत सारी इशू की जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जी एक इंक्वायरी हो रही है हैदर अली के खिलाफ और हैदर अली को इमीडिएटली जो है सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब टीम से, और उनको वापस बुलाया जा रहा है। और साथ में पीसीबी ने ये भी कहा कि जी हम पूरा लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हैदर अली को, और कोशिश मतलब हमारी यही है कि हम कॉपरेट भी करें पूरा पुलिस इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में। ठीक, नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप फैंटास्टिक किस्म का प्लेयर है, एक इमर्जिंग प्लेयर है। 35 उन्होंने गालिबन शायद मैचेस खेल चुके हैं अभी तक, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन 3 रोज पहले उनको बरतानिया में बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया गया। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आई थी, 3 दिन पहले तक नहीं आई थी कि उसको इनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये जो इनका भी पाकिस्तान का दौरा था उसके मौके पर इनको गिरफ्तार किया गया और इल्जाम इतना संगीन है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उन पर चल रही है। इल्जाम में अभी इसी वक्तों के अंदर हैदर अली यानी पाकिस्तान शाहीन्स की रिप्रेजेंटेशन वहां कर रहे थे और काफी नाम इनका आया भी है कुछ दिनों में। अभी बाबर फखर वाली इंजरी पे भी बात कर रहा था कि हैदर अली को क्यों नहीं हम कंसिडर करते हैं, बड़ी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दिखाई है डोमेस्टिक में और काफी इंप्रूव्ड है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब ये ऑफिशियल खबर निकल कर आ रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब दुनिया को बताई है। यूके पुलिस ने, यानी ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो कि यूके पुलिस का एक डिवीजन है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 एक्ट किए हैं। एक्ट नंबर 1 तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंशन यहां लागू कर दी है हैदर अली के ऊपर। हैदर अली की जो बेसिक पार्टिसिपेशन का जो उनका राइट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर, जो भी इवेंट है टिल दिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, उसका जो भी आउटकम निकलता है उसकी बेसिस के ऊपर हैदर अली की फिल वक्त इन्वेस्टिगेशन आउटकम पे इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया गया। ही स्टैंड एज सस्पेंडेड। दूसरी चीज, पाकिस्तान क्रिकेटर हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार तो बेहद शर्मनाक घटना हुई है। पाक खिलाड़ी हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अली पाकिस्तान ए टीम पाकिस्तान शाहीन के साथ यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर थे। सूत्रों के अनुसार यह गिरफ्तारी एक लड़की द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद हुई। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने हैदर अली को फिलहाल निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस बेकेनहम ग्राउंड से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान शाहीन 3 अगस्त MCSSE के खिलाफ खेल रहे थे। टेलीकॉम एशिया रिपोर्ट की स्पोर्ट्स रिपोर्ट की मुताबिक एक सूत्र ने कहा यह एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर का पासपोर्ट जब्त कर लिया है, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे और हैदर अली को केस लड़ने में समर्थन देंगे। इस बीच पीसीबी ने हैदर अली को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक इस मामले में उन पर कोई फैसला नहीं आता है। पाक मीडिया इसको लेकर खुद की बेइज्जती को ढोल पीट कर पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अरे पहले पाकिस्तानी कुछ अच्छे काम में आगे हो ना हो, पर दुनिया के जितने भी गंदे काम हैं ये देश सबसे आगे। आप इस पर अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज इशू की जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जी एक इंक्वायरी हो रही है हैदर अली के खिलाफ और हैदर अली को इमीडिएटली जो है सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब टीम से, और उनको वापस बुलाया जा रहा है। और साथ में पीसीबी ने ये भी कहा कि जी हम पूरा लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हैदर अली को, और कोशिश मतलब हमारी यही है कि हम कॉपरेट भी करें पूरा पुलिस इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में। ठीक, नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप बजाय इसके कि चीज़ों को छुपाने के और मतलब और स्पेकुलेशंस मतलब बड़े रूमर्स बड़े, उससे अच्छा ये होता है कि आप क्लियर कट बात करें, लोगों के सामने एक चीज़ रखें। और उस पर पीसीबी ने सही बात की है कि क्योंकि अभी एक लीगल प्रोसेस जारी है, अभी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, तो अंटिल दैट इज़ कंप्लीटेड दे विल नॉट मेक एनी फर्दर स्टेटमेंट्स एंड नो वन शुड मतलब लाइक स्पेकुलेट ऑन दिस मैटर।
आई एग्री, 100% आई एग्री। इसलिए क्योंकि जो भी अब मामला है हैदर अली का मामला, वही कोई जो मुझे उड़ते उड़ते जो पता चला है वो कोई खातून वातून का मामला है। बहरहाल जो भी है, एक तो हमारे प्लेयर्स भी जो है ना यार, मसला यही है कि इतना मतलब पाकिस्तान से किसी भी टीम से पाकिस्तान की खेल रहे हो, इनको ये समझ में नहीं आती बात कि यार जब आप बाहर जाते हो तो आप टीम के एम्बेसडर होते हो, तो अपना एक मतलब इंसान अपना एक स्टेचर रखता है। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे शाहीन्स हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वुमेंस टीम हो, चाहे मेंस की सीनियर टीम हो, इन चीज़ों पे बहुत आपको अपना ध्यान देना पड़ता है। तो बहरहाल गॉड नोज क्या हुआ, क्योंकि अभी तक पूरी तो डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आई अप्रिशिएट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर बीइंग थरा, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दे शुड प्रोवाइड ऑल लीगल असिस्टेंस टू हैदर अली। बाद में जो होता है देखा जाएगा, अगर वो गिल्टी है तो ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट दिस इज इन कंट्रास्ट टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। अगर आप देखें, आप नाम तो नहीं लिया गया प्लेयर का, लेकिन जो मैंने उनकी मीडिया मतलब में चीज़ें देखी है, जो कुछ हुआ है, तो उनका एक वेस्ट इंडीज़ का मेन प्लेयर है, फास्ट बॉलर है, उसके खिलाफ बड़े कि ये इन्वेस्टिगेशन कहा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कहा है कि हैदर अली पर लगने वाले चार्जेस की बुनियाद पर उन्हें वक्ती तौर पर पाकिस्तान शाहीन्स की टीम से जो है उनको अलहदा कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, और ये करना भी पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान टीम शाहीन टीम तो वापस आ सकती है पर हैदर अली वहीं पर रहेंगे। अब हैदर अली को इस इनिशियल इंक्वायरी को भुगतना होगा और अगर उनके खिलाफ इल्जाम आए तो उनके लिए टफ टाइम आएगा। इसी तरह की बहुत सी कहानियां क्यों हमारे प्लेयर्स के खिलाफ जुड़ती हैं जब वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के यूरोपियन ममालिक में जाते हैं, और फिर ऐसी कहानियां पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने का बायस बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने प्लेयर्स को इतना ग्रूम क्यों नहीं कर पाते, हम उनको इतना सिखा क्यों नहीं पाते, हम उनको ज़हनी तौर पर इतना उनकी परवरिश या नशोनुमान सेंस में आप कहें कि उनके दिमाग को क्यों नहीं फुला सकते कि वो खुल के देखें, उनको ब्रॉड कर सकें। वो हमेशा इस तरह की इल्ज़ामात में क्यों फंसते हैं। जहां तक है सवाल क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, तो पीसीबी ने कहा है कि अगर इन तहकीकात के अंदर वो क्रिमिनल साबित होते हैं तो हम उसी की बुनियाद पर आइंदा फर्दर अगर कोई हैदर अली को सज़ा देनी होगी तो उसका फैसला करेंगे। ये आपकी तो बारी बाद में आएगी, पहले बारी जो है वो उन्हीं की आएगी, जो क्राउन प्रोसिक्यूशन है इंग्लैंड की। एक आपको छोटा सा पिछला वाकया बता दूं जो आपको याद होगा कि साबिक कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर जब क्राउन प्रोसिक्यूशन ने केस चला था और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, जिसका प्रूफ भी हुआ था, और एक मज़हर मजीद करैक्टर था, शायद आपको याद हो 2010 के अंदर। सो उनको भी सजाएं हुई थी। सो अगर आपने कोई क्राइम इंग्लैंड के अंदर किया है तो आपको फिर सज़ा भी वहाँ पे मिलेगी। और हैदर अली अब पुलिस की कस्टडी से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन हैदर अली रहेंगे मैनचेस्टर के अंदर। 2 हफ्ते बहुत अहम है उनके लिए, और इन 2 हफ्तों के अंदर मैनचेस्टर पुलिस जो है वो तहकीकात करेगी कि हैदर अली क्या उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए खातून की तरफ से, रेप चार्जेस, क्या वो उनमें वाकई गिल्टी हैं। अगर क्राउन प्रोसिक्यूशन ये रिस्पेक्ट है वो जुड़ी हुई है, सो आई पर्सनली विश कि ऐसा कुछ ना निकले, लेकिन है ये सीरियस मैटर, क्योंकि जब ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर पूरी दुनिया को पीसीबी खुद अपने प्लेयर के बारे में बता रहा है कि उसके ऊपर एक ऐसा मुल्क जहां उसको विजिट करने गया था और उसके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको समझ जाना चाहिए दैट समथिंग इज वेरी सीरियस इन दिस रिगार्ड। तो अभी तक तो यही है इस पूरे मामले पे रिपोर्ट करने के लिए कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। आई होप ही गेट्स फ्री आउट ऑफ इट एंड आई होप कि ऐसा कुछ भी ना निकले। बाकी जब ये सामने मामला आएगा तभी हमको इसकी क्लियर पिक्चर और इसकी क्लियर सिचुएशन पता चलेगी। खैर एनीवेज, आप लोग को भी अपने कमेंट्स में, आप लोग के कमेंट्स अपने शो में क्या कहते हैं अपना शामिल करते हैं। राज यार, मैं आपका कमेंट इसलिए नहीं ले रहा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, लेकिन यार रूमर्स हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। मैंने इसलिए शुरू में ही बोल दिया था यार, आई विल बी टॉकिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यार जब तक कोई साबित नहीं हो जाता रूमर्स को मैं एक ऑफिशियल, क्योंकि यार 4 लोग मुझे भी देखते हैं, मेरी भी एक ऑफिशियल जगह पे हैसियत आ जाती है, जो लफ्ज मेरे मुंह से निकलेंगे वो 4 लोग उसको ऑफिशियल वर्ड समझेंगे। सो मैं कोई मिसकोट नहीं करना चाहता। मैसेज मैंने तुम्हारा पढ़ लिया है, मैं इसलिए जानबूझ के नहीं ले रहा कि मेरे पास इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ब्रो, क्या पीसीबी इस केस को मोहम्मद आसिफ ड्रग वाले मामले की तरह हैंडल कर रहा है? क्या इस केस को वाई पीसीबी इज प्रोवाइडिंग लॉयर फॉर सच एक्ट? क्योंकि आप एम्प्लॉयड हो, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
आपको सपोर्ट किया जाता है। दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स बेनिफिट जो कि आपको अपने एम्प्लॉय को देना पड़ता है। राइट और रॉन्ग तो वो तो वक्त बता ही देगा, लेकिन मैं इस वजह से इस चीज को अभी अंडर रिपोर्ट कर रहा हूं कि पीसीबी का राइट है ड्यू। अगर वो नहीं देंगे लॉयर तो फिर पीसीबी गलत हो जाएगा। वैसे तो लॉयर वहां से भी मिलता है, जब आप किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन में होते हैं तो वो आपको लॉयर एक लीगल एड प्री बोनो केसेस लेते हैं, वहां ऐसे वकील होते हैं जो प्री बोनो विदाउट ऑफ एनी चार्जेस वो आपको आके सपोर्ट करेंगे, लीगल सपोर्ट देंगे। वो उन मुल्कों का भी राइट होता है, वो भी आपको देते हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी पीसीबी की थी कि वो लॉयर प्रोवाइड करे। तो आई गेस पीसीबी ने सही काम किया है। पीसीबी ने इस लॉयर को प्रोवाइड करने के साथ साथ बड़ी कैटेगोरिकली बोल दिया है कि अगर हैदर अली किसी भी मिसकंडक्ट में पाया गया और कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच हुआ पीसीबी के चार्टर का, जो कि एम्प्लॉयमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बिटवीन। बोलता हूं जब भी आप बाहर जाएं, एक आम इंसान को कहता हूं, आप जब भी बाहर जाते हैं ना, आप अपनी नुमाइंदगी नहीं करते मेरे भाई, आप उस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं जहां से आप वीजा लेकर आए। आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपके तर्ज अमल की वजह से जिस मुल्क में आप आते हैं, भले कुछ देर के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, स्पाउस वीजे पे, किसी भी वीजे पर आप आते हैं, वहां के जो लोग होते हैं ना, वो आपके तर्ज अमल की वजह से उन लोगों को जज करते हैं जहां से आप आए होते हैं। आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। कुछ लोग होता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं, सिर्फ आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप अपने आप को, अपने खानदान को, अपनी खानदानी रिवायात को, अपने वतन को, लोग आपको जज करते हैं इन हरकतों से। और फिर जब आप सेलिब्रिटी हो, जब आप एम्बेसडर हो, वो एम्बेसडर किसी का भी हो सकता है ना। तो पाकिस्तान एक ऑफिशियल टूर था ना यार, एक ऑफिशियल टूर पे वो गए हुए थे, उस ऑफिशियल टूर के दौरान उन पर ये इल्जाम लगा है, ये ऑफिशियल टूर के दौरान लगा है। तो आप सोचिए कि ये कितना संगीन हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। और फिर यार बड़े अफसोस के